फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो अब आप लेट फीस अपना पे करेंगे जीएसटी एनुअल रिटर्न 9C के लिए, उसकी जो पूरी कैलकुलेशन है वो अब बदल चुकी है। अब आपको यहाँ से 17-18 का अमाउंट और 17-18 से लेकर के 22-23 तक का जो भी अमाउंट ऑफ लेट फीस है उसको अब नए सिरे से कैलकुलेट करना होगा। और नए सिरे से कैलकुलेट करके 9C के ऊपर लगाए जाने वाली लेट फीस का जो है वो पेमेंट अगर करना है तो नए कैलकुलेशन के हिसाब से करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि अगर आप अपनी जीएसटीआर 9C फाइल करते हैं 17-18 से लेकर के 22-23 तक के पीरियड का, और वो फाइलिंग कर देते हैं 31 मार्च 2025 से पहले, तो आपको जो लेट फीस पे करनी है जीएसटीआर 9C के लिए वो एक्चुअल अमाउंट नहीं पे करना। वो इतना ही अमाउंट पे करना है जितना कि आपने उस पीरियड की जीएसटीआर 9 के लिए किया होगा। मतलब अगर आप लेट सपोज 19-20 की बात करते हैं तो 19-20 के लिए आपने अगर जीएसटीआर 9 में 10,000 रुपए लेट फीस पे किया है और 19-20 की जीएसटीआर 9C आपने आज तक फाइल नहीं करी, अब आपको फाइल करना है क्योंकि एप्लीकेबल तो था, डिपार्टमेंट आपसे कह तो रहा है कि पे करके लेट फीस अपना जीएसटीआर 9C फाइल करो। तो आपकी जो लेट फीस बन के आ रही थी एज पर द प्रोविजंस, जो कैलकुलेशन है वो जब बन के आ रही है 0.25% ऑफ द टर्नओवर, जो मैक्सिमम लेट फीस है, वैसे तो 100 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंगली आपको देखना है, और वो 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 0.25% ऑफ द टर्नओवर सीजीएसटी एंड 0.25% ऑफ द टर्नओवर एसजीएसटी, यानी कि 0.5% ऑफ द टर्नओवर। वो लेट सपोज बन जाता है 1 लाख 1.5 लाख रुपए, और आपकी जीएसटीआर 9 की लेट फीस थी 10,000। तो आपको जो है लेट फीस कितना पे करना है, सिर्फ और सिर्फ 10,000। ये बताया है गवर्नमेंट ने, जो नोटिफिकेशन निकाला है। तो इसका मतलब अब आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि आपको जीएसटीआर 9 के अंदर कितनी लेट फीस पे करनी थी, और आपके एज पर द वेवर नोटिफिकेशन जीएसटीआर 9 का जो एक्चुअल लेट फीस है वो बनता कितना है। इसके लिए अलग अलग साल का कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होगा। बहुत ज्यादा टेक्निकल जो है ये नोटिफिकेशन आपके लिए काम बढ़ाने जा रहा है। तो आपका जो ये कंप्लायंस वाला पार्ट है, अगर ऑडिट में मामला फंसा हुआ है, आपके पास नोटिस आया हुआ है, तो आप अपने कंसल्टेंट से बढ़िया से समझ लीजिए पहले प्रॉपर ड्राफ्टिंग के साथ कि 9 और 9C के अंदर कितनी एक्चुअल लेट फीस जो है वो बननी चाहिए और उसको पेमेंट करना है या नहीं। सारी कैलकुलेशन करने के बाद पेमेंट करना भी है या नहीं, वो सारी बातें आपको अच्छे से समझनी है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो यही डिस्कस करने वाले हैं कि 9C की जो लेट फीस है, चूंकि वो अब लिंक कर दी गई है जीएसटीआर 9 की लेट फीस के साथ, तो आपको अब ये पता करना है पहले कि 9 की लेट फीस कितनी है। क्योंकि 9 की लेट फीस को लेकर के गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ऑनवर्ड्स। सर 2022-23 ऑनवर्ड्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो 9C का अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें बात करी गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 टू फाइनेंशियल ईयर 22-23। इस 6 साल का वेवर आपको मिला है 9C का। तो इन 6 साल के अंदर जो आपके पहले 5 साल हैं 17-18 से लेकर के 21-22, इसके लिए तो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड वेवर जो है वो 9 के लिए दे दिया गया था। इसकी भी बात अभी समराइज वे में करेंगे, लेकिन अभी आपको समझना है 22-23 के रिस्पेक्ट में कि आपके जीएसटीआर 9 की लेट फीस बनती कितनी है। मान लीजिए आपने जीएसटीआर 9 22-23 के लिए फाइल करा है और 9C अभी भी पेंडिंग है, तो कितना होगा आपका जीएसटीआर 9C का लेट फीस अगर आप 31 मार्च 25 से पहले करते हैं।
तो 22-23 के लिए जो एक्चुअल प्रोविजन में दिया गया है वो कितना है? वो तो ये कहता है कि GSTR 9 अगर आप डीले से फाइल करेंगे तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से आपको CGST और 100 रुपए पर डे के हिसाब से आपको SGST लेट फीस के रूप में जमा करना है, और ये सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.5% ऑफ स्टेट टर्नओवर रहेगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें 22-23 के लिए, इसकी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न थी लेट सपोज 31/12/2023, और इसका जो एक्चुअल टर्नओवर है वो मान लेते हैं 5,20,00,000 रुपए का है। 5,20,00,000 रुपीज की इसकी टर्नओवर थी। अब यहां पर जो आप कैलकुलेशन करेंगे GSTR 9 की लेट फीस के लिए वो कितना करेंगे? मान लीजिए इसकी एक्चुअल जो फाइलिंग करी है 31/12/2023 थी, लेकिन आपने फाइलिंग करी है 31/12/2024 को। मोटा मोटी 365 दिन आपने डिले किया। अगर आपने 365 डेज का डिले किया है तो एक्चुअल लेट फीस बनती कितनी है? अगर एक्चुअल लेट फीस की बात करें तो 100 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे फॉर 365 डेज। तो यहां हो जाएगा 36500 36,500 CGST और 36,500 SGST। तो यहां पर लगभग लगभग आपका जो लेट फीस बन के आएगा वो बन के आएगा 73,100 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ, इसका मैक्सिमम कितना है अमाउंट? इसका मैक्सिमम अमाउंट कितना रहेगा? 0.5% ऑफ स्टेट टर्नओवर। 5,20,00,000 का 0.5%, ये लाखों में बन जाएगा अमाउंट। तो आपकी लेट फीस बनी कितनी? 75,000। ये तो हो गया जो सेक्शन 47 में लिखा है। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने GSTR 9 की इस लेट फीस के कैलकुलेशन में भी वेवर दे रखा है। GSTR 9 की जो लेट फीस है उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर रखा है, और वो रिडक्शन क्या है वो एक बार आप देखिए। इन्होंने ये बता रखा है कि ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन 20 करोड़ रुपए तक है, 5 करोड़ से ऊपर है लेकिन 20 करोड़ तक है, तो हमारा जो केस है 5,20,00,000 वाला है। और ये किस साल के लिए है नोटिफिकेशन? फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। तो इसमें कितनी लेट फीस बननी है? 50 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट 0.02%। यानी कि जो अब अभी हमने कैलकुलेट करा है 100 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे, ये नहीं लगेगा। आपको लगेगा 50 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग। 50 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको लेट फीस जो है वो CGST के अंदर भरना है, और 50 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको SGST में भी लेट फीस जो है वो फाइल करना है। यानी कि 18,250, 18,250 यानी कि 36,500। जहां 73,000 की लेट फीस बनती थी वो घट करके रह जाएगी 36,500। और जब आपकी GSTR 9 में 36,500 की लेट फीस लगेगी, तो आप जब इसकी GSTR 9C की फाइलिंग करेंगे, 9C की फाइलिंग मान लेते हैं आप 31 मार्च 2025 को करते हैं 22-23 के लिए, तो आपकी जो डिले पीरियड है, आपका जो डिले का पीरियड है वो कितने हो जाएगा? दिसंबर 24 तक 365 दिन, जनवरी, फरवरी और मार्च, इसके अंदर अगर हम लोग अमाउंट ऐड करें तो ये आपका बन के आएगा 424 डेज, 424 डेज का डिले। तो 9C की जो एक्चुअल लेट फीस डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा वो मांगेगा 100 रुपीज इंटू 424 और 100 रुपीज इंटू 424, यानी कि 42,400 और 42,400। तो कितना अमाउंट ऑफ लेट फीस बन जाएगा आपके पास?
84,800, 9 के ऊपर 36,500, 9C के ऊपर 84,800। तो ये जो दोनों का गैप है, इस दोनों का जो एक्सेस अमाउंट है, ये एक्सेस अमाउंट अब गवर्नमेंट ने वेव कर दिया है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 31 मार्च 25 से पहले अगर आप फाइल कर देते हैं 9C, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 36,500 की लेट फीस जो है वही GSTR 9C के लिए पे करनी है, 84,800 नहीं। हालांकि मेरा तो ये कहना है कि ये जो 9C के ऊपर 36,500 है, ये भी पे नहीं होना चाहिए। ये इसलिए पे नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने कलेक्शन के लिए नहीं निकाला है अंडर द नोटिफाइड रूल्स एंड फॉर्म्स। वो डिस्प्यूट का मामला है। आप अपने कंसल्टेंट से इस बारे में जरूर डिस्कस करें कि ये पेमेंट करनी है या नहीं। ये तो बात हो गई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। अगर हम लोग बात करें 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22, इन 5 साल के लिए आपकी जो लेट फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए लगेगी। अगर आपने इसे फाइल कर दिया है 1 अप्रैल 23 से लेकर के 31 अगस्त 23 के बीच में, तो 9C की जो लेट फीस है इससे ऊपर नहीं जा सकती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो लेट फीस आप ज्यादा पे कर बैठेंगे। ऐसी ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस और डिस्कशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जीएसटी के फुल कोर्स का एनरोलमेंट अभी तक अगर आपने नहीं कराया है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस कर रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवर्स चार्ज का डिस्कशन। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस 180 प्लस आवर्स की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कवरेज ऑफ जीएसटी आपको दिया जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लिंक के थ्रू भी कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।